प्रेज द लॉर्ड। हम कल सैटरडे मीटिंग में मनन कर रहे थे जेम्स चैप्टर 5 पे वर्स 10 एंड 11। उसमें हमें जोब का उदाहरण देखने को मिलता है। इसके पहले भी जब जोब के बारे में पढ़ा था तब उसमें लिखा था कि मतलब जैसे अभी भाइयों ने शेयर किया है कि जोब ने एंड्योर किया लास्ट तलक। उसने एक ही चीज़ की, मतलब मैं तभी सोच रहा था ना उसके पास तभी बाइबल था ना यीशु मसीह का उदाहरण था, कुछ भी नहीं था। बट फिर भी उसने आई थिंक एक ही चीज़ जो उसने आई थिंक फॉलो की, या एक ही चीज़ क्या कि उसने परमेश्वर के अगेंस्ट में कभी, परमेश्वर के खिलाफ कभी उसने पाप नहीं किया, सिन नहीं किया। उसने अपना मुंह नहीं खोला। जबकि मतलब हम कितने बार गिर सकते हैं उस चीज़ में। हमें मतलब एक ही चीज़ से पता चलता है कि अगर हम कितना स्वार्थी जीवन जी रहे हैं। अगर हमें कंप्लेनिंग स्पिरिट आता है हमारे अंदर, हम कंप्लेन करते हैं कोई भी चीज़ जो हमारे अगेंस्ट जाती है, कोई चीज़ हमारे अनुसार नहीं चलती है, तो वो तुरंत एक वो भाव आता है हमारे मन में कि ये ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। तो जो क्यों हम पूछते हैं, इसका मतलब हम डायरेक्टली वो परमेश्वर को क्वेश्चन करते हैं कि भाई क्यों तूने मेरे साथ ऐसा किया। जबकि परमेश्वर ने बोला है कि जो भी सारी चीज़ें जो अगर वो करेगा वो हमारे अच्छे के लिए ही करेगा। जब पॉल जीसस भी सफरिंग्स के थ्रू जा रहे थे, वो गॉड का प्लान था, वो इट वाज फॉर अ ग्रेटर गुड जैसे बोलते हैं। तो हमें हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। कोई हमारे आगे विरुद्ध कोई चीज़ कर रहा है, कोई हमारे पैसे नहीं लौटा रहा है, या आई थिंक वी शुड ऑलवेज हैव द एटीट्यूड ऑफ जीसस। जीसस को भी पता था कि जूडस पैसे निकाल रहा है, चोरी कर रहा है, बट हमें दिखता नहीं बाइबल में कभी कि वो जूडस के अगेंस्ट में उन्होंने कभी कुछ बोला या उसको बोला, जबकि उनको पता था। तो आई थिंक कोई छोटी मोटी चीज़ें यहाँ वहाँ होती रहती है, तो ठीक है, हमें भी हमेशा यीशु मसीह को देखना चाहिए और लेट गो करना चाहिए। और जो ट्रायल्स है, जो ट्रबल्स है, वो तो हमारे पे आने ही हैं, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है जो कम्प्लीटली जीएस के अगेंस्ट है। हम भी अगर जीएस के साथ चलेंगे तो वर्ल्ड हमारे अगेंस्ट में आएगा। मतलब सिंपल प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है, कभी ऑफिस में होता है कोई दूसरा कलीग है जिसका कुछ काम करने का तरीका अलग है। आप अगर उससे सीनियर हो या आप जूनियर भी हो तो आप बोलते हो कि नहीं ये तरीका सही है, वो बोलता है वो तरीका सही है। बॉस के साथ कभी बॉस आपको कभी काम दे रहा है ज़्यादा, आप बोलते हो कि मैं इतना टाइम में मैं इतना काम नहीं कर सकता हूँ। तो वो ये सारी चीज़ें तो मतलब नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ में है। जो हमारा स्पिरिचुअल लाइफ में है तो कितना और बहुत ही ज़्यादा सेटन, जैसे कि जॉब का बुक भी आप रीड करेंगे तो उसमें भी लिखा है कि गॉड ने सेटन को अलाउ किया था उस पर डिफ़िकल्टीज डालने के लिए, और सेटन को परमिशन लेना पड़ा था गॉड से। तो वही तो हमारे पर जब भी प्रॉब्लम्स आएंगी बहुत सारी, तभी हमको इतना ध्यान रखना चाहिए कि और आप होल हार्टेडली फॉलो कर रहे हो, गॉड के पाथ पे चल रहे हो, जीसस कि कमांड्स फॉलो कर रहे हो, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये गॉड ने ही अलाउ किया है सेटन को, और हमें जॉब की तरह एंड्योर करना चाहिए वो सिचुएशंस। और सेल्फिश ना होते हुए, अपने ना स्वार्थ ना देखते हुए, हमें यीशु मसीह, हमें जॉब के बारे में याद करना चाहिए। और बहुत ही निस्वार्थ तरीके से हम जब जीना चालू करेंगे, एक जो सेल्फ सेंटरनेस जो होता है वो अगर हम छोड़ देंगे तो हम धीरे धीरे उस पाथ पे चलते रहेंगे। क्योंकि हम जीएस का भी एग्जांपल अगर पूरा लाइफ का देखते हैं, तो कभी भी सेल्फ सेंटर नहीं थे, हमेशा उन्होंने दूसरों के लिए ही किया। अर्थ पे भी वो गॉड के विल के लिए आए थे, अर्थ पे जो भी काम की, जो भी चीज़ें की, वो दूसरों के भले के लिए की। तो वो ध्यान में रखते हुए हमें हमारा मसीह जीवन आगे बढ़ाना चाहिए। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि आई थिंक ये पढ़ते पढ़ते जो प्रॉब्लम्स हमें फेस होती है, वो मुझे ऐसे ही एक अभी बैठे बैठे ही मुझे ख्याल आया, बहुत साल
और चलिए कुछ साल पहले एक टेस्फॉर्म ब्रदर करके आए थे हमारे चर्च में, वो हमारे मीटिंग्स में भी आते थे। तो उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कुछ सेमिनार अटेंड किया था या कुछ यूथ कैम्प अटेंड किया था। उन्होंने बोला था हम जब कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं, कोई लिखी हुई चीज़ें पढ़ते हैं, तो बहुत हमारा जो ब्रेन में जो स्पेस है वो बहुत कम स्पेस लेती है। फिर हम कोई ऑडियो क्लिप अगर सुनते हैं, अगर अब मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं तो जो अगर कुछ लिखी हुई जो टेक्स्ट अगर फाइल है वो बहुत, बोले उसको आप अगर 1 घंटा लगता है उसको पढ़ने को तो बहुत छोटी होगी, आई थिंक लेस देन 100 KB से भी कम। कोई अगर 1 घंटे की ऑडियो क्लिप है तो वो 50 MB 100 MB की होगी। अगर कोई 1 घंटे की कोई मूवी है वो ऑलमोस्ट 500 या 1 GB तक स्पेस ले सकती है। तो इस तरह हम जो भी चीज़ें हम देखते हैं वो हमको ध्यान रखना चाहिए हम क्या वीडियोस देख रहे हैं, क्योंकि पॉल हमेशा मतलब उस ज़माने में जब चर्च को उसने सावधान किया था तब उस समय ये चीज़ें नहीं थी, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, उसमें आपको मतलब आई थिंक उस समय ऑलमोस्ट बहुत डिफ़िकल्ट था घर के अंदर बैठ के सिन करना। आपको कुछ सिंफुल एक्टिविटी करने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता था उस ज़माने। हम पढ़ते हैं कि लोग पार्टीज़ करते थे, मतलब शराब पीते थे, और फिर जॉब के किताब में भी लिखा है कि जब पार्टी करते थे तो एक परमेश्वर के अगेंस्ट में शब्द निकलते हैं। उसके बाद जब आप पी लेते, शराब पी लेते, या परमेश्वर के अगेंस्ट में नहीं, या आप कुछ फालतू चीज़ें बोल देते हैं जो मसीह के एग्जाम्पल के एकदम विरुद्ध है। बट आज के ज़माने में अगर देखें तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर के अंदर ही अपने कमरे में बैठ के सिंफुल चीज़ें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो वही जो टेस्फॉर्म ब्रदर ने शेयर किया था कि जैसे ही कंप्यूटर में अगर कोई आप वीडियो क्लिप देखते हो तो ज़्यादा स्पेस खाएगी, वो चीज़ ज़्यादा स्पेस यूज़ करेगी। उसी तरह आपका ब्रेन भी फंक्शन करता है। आप कोई वीडियो क्लिप आपने देखी है 1 घंटे की, वो बहुत टाइम तक रहेगी, वो पूरा आपका वो ब्रेन का ज़्यादा स्पेस लेगी। सुनोगे वो थोड़ा कम में भी ले सकती, कुछ पढ़ोगे वो थोड़ा कम ले सकती है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप क्या देख रहे हो, चीज़ें सुन रहे हो, वो बहुत ही सावधानी से आपको करना चाहिए। प्रभु की जय।